हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपीएन स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्सेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम आर नोन एज। पिछले समय की घटनाओं की जानकारी देने वाले स्रोतों को के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल सोर्सेस, ऐतिहासिक स्रोत। The sources that give information about the events of the past time are known as historical sources. पिछले समय की घटनाओं की जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, Which Veda gives the information about the culture of old Vedic period? प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी कौन सा वेद देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला सवाल, Which of the following does not part of श्रुति ग्रंथ? निम्नलिखित में से कौन श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुराणास। पुराणास जो है वो श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल, त्रिपिटक इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट, बौद्ध। त्रिपिटक इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला सवाल, जातक इज द टेक्स्ट ऑफ। जातक का पाठ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट, बौद्ध। मिलिंद पन्हो कंटेन्स द डायलॉग बिटवीन मिनिंडर एंड। मिलिंद पन्हो में मेनेंडर और के बीच संवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागसेन। मिलिंद पन्हो कंटेन्स द डायलॉग बिटवीन मेनेंडर एंड नागसेन। मिलिंद पन्हो में मेनेंडर और नागसेन के बीच संवाद है। कौटिल्यस अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलू से संबंधित है। तो इसका आंसर है पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। कौटिल्य यानी आचार्य चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र राजनीतिक जीवन के पहलू से संबंधित है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहन्स बुक। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला सवाल, द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ महाभाष्य इज। महाभाष्य के संगीतकार का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पतंजलि। हु वॉज द हीरो ऑफ मालविका अग्निमित्र, ड्रामा कंपोज बाय कालिदास। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। ये ड्रामा शुंग एम्पेरर अग्निमित्र की लव स्टोरी है। हु हैज रिटन द हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। द नेम ऑफ बुक ऑथर बाय चंद बरदाई इज। चंद बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ विक्रमांक चरित इज। विक्रमांक चरित के संगीतकार का नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिल्हन। याद रखिए कलहन नहीं है, बिल्हन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच फॉरेन ट्रैवलर हैड कम फर्स्ट टू विजिट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। अगला सवाल, फायन वॉज द रेसिडेंट ऑफ। फायन का निवासी था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला सवाल, फायन कम टू इंडिया ड्यूरिंग हुम रेन। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, विच चाइनीज ट्रैवलर कम इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। द मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनाइड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपेडिशन वॉज। भारतीय अभियान के दौरान महमूद गजनी के साथ गया मुस्लिम विद्वान था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल बरूनी। ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। यात्री इब्न बतूता से आया था। ये था मोरक्को से। अगला सवाल, ट्रैवलर इब्न बतूता कम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ।
यात्री इब्न बतूता के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला सवाल, व्हेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1861 एडी में। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। हु वॉज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड डिस्कवर्ड इन विच ईयर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1921 एडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू इंडियंस एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े पहले दो भारतीय है, तो वो है दयाराम साहनी एंड आर डी बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु डिसिफर्ड अशोकन्स इंस्क्रिप्शन वॉज, अशोक के शिलालेख को समझने वाला पहला अंग्रेज था, वो था जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में है? तो इसका आंसर है प्राकृत एंड ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ कलिंगा किंग खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से कौन सा शिलालेख जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज इंस्क्रिप्शन हैज गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल, किसकी शिलालेख में काव्य शैली का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर है रुद्रदमन। विच इंस्क्रिप्शन मेंशन बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो इसका भी आंसर है रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। हरिसेन, कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला सवाल, एरन इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर, एरन शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज फाउंड फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन, सती प्रथा का पहला प्रमाण किस शिलालेख से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एरन इंस्क्रिप्शन, एरन शिलालेख। विच हैज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रगल बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष की जानकारी किसने दी है? तो इसका आंसर है एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल शिलालेख। अगला सवाल, द नेम ऑफ द पोएट कालिदास हैज मेंशन इन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख में किया है? इसका आंसर भी है एहोल इंस्क्रिप्शन। रवि कृति, कंपोजर ऑफ एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच चालुक्य रूलर, एहोल प्रशस्ति शिलालेख के रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार सिक्के कब दिखाई दिए? तो इसका आंसर है 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार सिक्के दिखाई दिए। अगला सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक। अमंग द फॉलोइंग हु इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर है कुषाण। द मोस्ट कॉइन्स ऑफ सातवाहन टाइम वेयर मेड ऑफ विच मेटल, सातवाहन के समय के सबसे अधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स एट लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण रूलर्स। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाण रूलर्स ने जारी किए और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के भी कुषाण रूलर्स ने ही जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स
हैज बीन इशूड इन विच पीरियड? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस कालखंड में जारी किए गए? तो इसका आंसर है गुप्त पीरियड। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन कुशान रूलर ने जारी किए। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किस पीरियड में जारी किए, यानी किस डायनेस्टी में जारी किए? तो वो गुप्त डायनेस्टी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका इज फेमस फॉर? भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है ऑप्शन ए केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी। भीमबेटका की गुफाएं गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड? अंकोर वट मंदिर किस देश में स्थित है? ये बहुत फेमस और प्राचीन मंदिर है और वो है कंबोडिया में। अगला सवाल, जशनामा इज द हिस्ट्री ऑफ सिंध एंड वॉज ओरिजिनली रिटन इन? जशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से में लिखा गया था। इसका आंसर है अरबिक लैंग्वेज, अरबी भाषा। जशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल, 3101 BC as the date of Mahabharat war is mentioned in which of the following inscriptions? 3101 ईसा पूर्व इस महाभारत युद्ध की तारीख का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आपको एहोल इंस्क्रिप्शन तो करके ही जाना है। रबातक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ? रबातक शिलालेख से जुड़ा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। द फर्स्ट फूड ग्रेन यूज्ड बाय मैन वाज? मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला खाद्यान्न था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए व्हीट, गेहूं। द फर्स्ट फूड ग्रेन यूज्ड बाय मैन वाज व्हीट। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला खाद्यान्न गेहूं था। तो ये थे इस पार्ट के सवाल। इसके आगे के वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एपीएन स्टडी यूट्यूब चैनल को, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।